दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल का मर्जर को लेकर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक जबरदस्त राजनीतिक लड़ाई छिड़ी पड़ी है और इस मर्जर के को फिलहाल एक जिले में हाई कोर्ट ने स्टे लगा दी। उसके बाद सरकार का स्पष्टीकरण आया, क्योंकि इस मर्जर के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन स्कूलों में भी हो रहा था और विपक्ष भी इस मर्जर का की आलोचना कर रहा था। तो पिछले हफ्ते आनंद फानन में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि भैया उन्हीं स्कूलों का मर्जर आपस में होगा जिनके बीच की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर होगी, प्लस उन्हीं स्कूलों का मर्जर होगा जिनमें संख्या 50 से ज्यादा छात्रों की संख्या 50 से कम होगी, उन्हीं का मर्जर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने कन्नौज में कहा था कि हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि वो लोग पीडीए स्कूल खोलें। नतीजा क्या हुआ? अखिलेश यादव के आह्वान के बाद पूरे प्रदेश में पीडीए स्कूल खुल गए। पीडीए स्कूल खुल गए और उसमें उसकी चर्चा होने लगी, उनकी लोकप्रियता बढ़ने लग गई। तो उसके बाद सरकार एक्शन में आई। और 3-4 जगह पे पीडीए स्कूल चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर हुई। पहली एफआईआर जो हुई वो एक रचना सरोज करके एक मैडम थी भदोही में, भदोही जिले में, उनके खिलाफ हुई। दूसरी एफआईआर कानपुर में हुई रचना सिंह गौतम के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी की नेता थी। तीसरी जो आर के वर्मा एक विधायक थे, उनके खिलाफ हुई। और इन लोगों पर यह आरोप लगा कि ये जो एफआईआर हुई कि ये बच्चों को पीडीए स्कूल के जरिए राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम और भी आरोप लगे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जनेश्वर मिश्रा पार्क में कल जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती थी 5 अगस्त को। अखिलेश यादव वहां जनेश्वर मिश्रा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे। तो वहां मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि साहब ये आपके लोगों ने जगह जगह पीडीए स्कूल खोला है और उस पर एफआईआर हो रही है। तो उसके पहले भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि शिक्षा के लिए, मतलब शिक्षित करने के लिए, किसी को शिक्षा देने के लिए कोई व्यक्ति अगर समाज को शिक्षित कर रहा तो उसके खिलाफ तो अंग्रेजों ने भी एफआईआर नहीं की थी और ये योगी सरकार एफआईआर कर रही है, गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस भी पीडीए स्कूल नहीं बंद करा सकती। पहला स्पष्ट बताया कि पुलिस भी पीडीए स्कूल नहीं बंद करा सकती है और योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए और इन स्कूलों की स्थिति देखनी चाहिए और हमारे स्कूल तब तक चलेंगे जब तक सरकार इस मर्जर प्रक्रिया को नहीं रोक देती है। तो एक तरह से उन्होंने शासन प्रशासन को भी संदेश दिया कि आप पुलिस के जरिए अगर पीडीए स्कूल बंद करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए, प्राइमरी स्कूल कैसे चल रहे हैं उनकी वस्तुस्थिति को देखना चाहिए। अब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुरादाबाद में थे और वहां पे वो कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे अब बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्योंकि कल ही अखिलेश यादव ने कहा था कि पुलिस पीडीए स्कूल नहीं बंद करा सकती है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जो बोला है, मैं आपको योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे 1990 के दशक में, तो ग से गणेश पढ़ाया जाता था। तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा ग से गणेश नहीं, ग से गधा बोलना पढ़ाना चाहिए और कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग चूंकि ग से गधा बोलते पढ़ाते थे इसलिए इनकी बुद्धि गधे जैसी हो गई। बड़ा बयान दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, बड़ा बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के लोगों की बुद्धि गधे जैसी हो गई है। अब ये मतलब पता नहीं क्या होगा सत्ता पक्ष को। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा बाढ़ के बाद, जो बाढ़ आई हुई है बनारस में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में और कई जिलों में। तो उन्होंने सरकार से पूछा कि भाई प्रयागराज में तो आपने 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया था, तो यह बाढ़ कैसे आ गई? तो उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बोल बिगड़ गए थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा की वजह से बाढ़ आई है, अखिलेश यादव को समझ में नहीं आता है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। तो 2 दिन पहले अखिलेश यादव को केशव मौर्य मानसिक विक्षिप्त बता दे रहे हैं और यहाँ तो योगी आदित्यनाथ ने
पूरी पार्टी को ही बोल दिया कि समाजवादी पार्टी की बुद्धि गधे जैसी है, ये उन्होंने बोला है। ये आप चूंकि कॉपीराइट का मामला है नहीं तो मैं सुना नहीं सकता हूं, लेकिन जो बोला है वो बोला कि भाई वो ग से गधा पढ़ाते हैं इसलिए उनकी बुद्धि गधे जैसी हो गई है। उन्होंने फिर आरोप लगाया कि ये लोग जो पीडीए स्कूल खोल रहे हैं इनका ये बेसिकली शिक्षा के विरोधी हैं। उन्होंने अपनी सरकार के स्कूल मर्जर के फैसले को सही बताया, बोला कि हम तो छात्रों के भविष्य के उनको अच्छी पढ़ाई हो सके इसलिए स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं ताकि ज्यादा शिक्षा हो, शिक्षक हो और छात्रों को ढंग से पढ़ाया जा सके। और समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है और पीडीए स्कूल के जरिए वो स्कूलों में जाकर राजनीति कर रही है। ये स्पष्ट उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीए स्कूल, पीडीए प्राइमरी स्कूलों में जाके ये पीडीए पाठशाला की जो बात कर रहे हैं या पीडीए स्कूल चला रहे हैं, तो ये बेसिकली राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने इनडायरेक्टली एक ये भी कहा कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है और से आम पढ़ाया जाता है और समाजवादी पार्टी वाले और से कुछ और पढ़ा रहे हैं उनको। चूंकि उन्होंने कहा नहीं, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने और से अखिलेश पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ये जो विवाद है, अब इस विवाद में जब से पीडीए स्कूल खुला था तब से योगी जी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन कल जब अखिलेश यादव ने इस पे बोला है तो आज योगी जी का जवाब आया है। और कि भैया हम लोग, हमारे वो कल्याण सिंह का उन्होंने जिक्र किया कि हम लोग भारतीय संस्कृति, भारत की सनातन संस्कृति जो संस्कार उसके हिसाब से ग से गणेश, भगवान गणेश का पढ़ाते थे, ग से गणेश होता है। और समाजवादी पार्टी के लोग ने तब भी विरोध किया था और कहा ग से गधा होता है। तो ये एक तो ये बात थी। दूसरा वो फिर वो लगे कहने कि समाजवादी पार्टी के लोग इन्होंने प्राइमरी शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की और जहां भी नौकरी हुई नौकरी भी दी चाचा भतीजा ने अपने लोगों को भर लिया। वो बार बार जो आरोप लगता रहा है वही आरोप लगे। लेकिन एक सवाल और भी है कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को देखिएगा तो पता चलेगा कि पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, पहली बात तो। दूसरा, एक 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी 2020 में, जिसका रिजल्ट आया था, उसमें एससी एसटी ओबीसी के छात्र पिछले 5 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हाई कोर्ट की डबल बेंच से मुकदमा जीत चुके हैं, उसके बाद मामला वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो सरकार एक तो ये नहीं बता पा रही कि कितने नए स्कूल खोले और आप प्राइमरी स्कूल मर्ज क्यों कर रहे हैं। कई अभी एक स्कूल की जो है छत गिर गई थी, उससे एक छत का उससे एक विद्यार्थी को चोट लगी थी। राजस्थान में तो इतना बुरा हाल था कि प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग ही गिर गई बारिश की वजह से, वहाँ कुछ बच्चों की जान भी चली गई थी। तो एक अखिलेश यादव ने कहा कि आप प्राइमरी स्कूल जाइए, दौरा कीजिए, हकीकत। तो इस चीज को आप बजाय इसके करने के लिए योगी जी ने सीधे पॉलिटिकल वार कर दिया। और ये जो एफआईआर हुआ है उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के तमाम जगह से स्कूल अभी भी चलने की खबर आ रही है कि भाई स्कूल चल रहे हैं। लोगों ने, उनके एक विधायक, उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत करके कहा कि भैया मैं तो स्कूल में छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहता हूं। दरअसल हुआ क्या है कि बहुत सी जगहों पे जो स्कूल मर्ज किए गए हैं, जैसे सरकार का ये कहना है कि 50 से कम जहाँ छात्र हैं उनको बगल वाले स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब ये बच्चे, क्या होता है कि टीचर जो है इनको गांव से इकट्ठा करके स्कूल में लाता है, पढ़ाता लिखाता है, पढ़ते लिखते हैं, फिर इनको मिड डे मील मिलता है और जब टीचर जाने लगते हैं इनको घर घर छोड़ देते हैं। अब स्कूलों का मर्जर हुआ है। अब कई स्कूल जो है वो पता चला है कि वो एक 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे है, 2 या 3 किलोमीटर पे है। मंत्री जी ने बोल तो दिया है कि अब जो मर्जर होगा वो 1 किलोमीटर से कम के स्कूल में होगा। एक लॉजिक दिया गया था कि एक प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक और 2 शिक्षा मित्र होते हैं और 50 से कम विद्यार्थी हैं तो 3 शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक और 2 शिक्षा मित्र, तो ये उनकी क्षमता का, शिक्षकों की क्षमता का सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए कम छात्र वाले स्कूलों को बगल के एक बड़े स्कूल में मर्ज किया जा रहा था। खैर, इस पे विरोध हुआ है। हाई कोर्ट ने सीतापुर के 12 स्कूलों के मामले में स्टे दे रखा है। 21 तारीख की
21 अगस्त की तारीख है, देखिए उसमें क्या फैसला होता है। और अखिलेश यादव ने कल स्पष्ट कहा था कि ये पीडी स्कूल तब तक नहीं बंद होंगे जब तक स्कूलों का मर्जर नहीं रोका जाएगा। अब योगी जी का बयान आ गया। अब इस पे मैंने सपा की प्रतिक्रिया जानने के लिए सपा के कई प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा। मनोज काका से बात हुई तो मनोज काका जी किसी पारिवारिक फंक्शन में थे, इसलिए भी मैंने फिर उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर यही है कि मेरे हिसाब से पीडीए स्कूल की बढ़ती लोकप्रियता से, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि पीडीए स्कूल की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए योगी के बोल, बोले सपा नेताओं की बुद्धि गधे जैसी। अब एक आप सवाल ये होता कि ये क्या, सपा के नेता आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, आप भी तो राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। 6 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं है, कि ज्यादा स्कूल बढ़ने चाहिए। आप स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, विरोध हो रहा है, गांव गांव कस्बे कस्बे विरोध हो रहा है। तमाम तस्वीरें आ रही है सोशल मीडिया पे। और जो शिक्षकों को आपको और शिक्षक अपॉइंट करने चाहिए और स्कूल खोलने चाहिए, अब वो अटल, एक हर जिले में एक अटल आवासीय स्कूल खुल रहा है। तो एक स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ सकते हैं? एक स्कूल में मैक्सिमम जो है वो आवासीय विद्यालय है। मान लीजिए एक स्कूल में 500 या 1000 छात्र पढ़ सकते हैं, लेकिन प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक हर जिले में कई लाखों की संख्या में विद्यार्थी होते हैं। आप एक अटल आवासीय स्कूल खोल दे रहे हैं तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल है, हर गांव में एक स्कूल माना जाता है, तो माना जाए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80-90 हजार प्राइमरी स्कूल हैं। उनकी क्या स्थिति है? उनमें आप सुविधाएं बढ़ाइए ना। अब हर जिले में एक प्राइमरी अटल आवासीय स्कूल खोल देंगे तो उसमें तो एक क्लास में 25 या 50 या 60 बच्चे जाएंगे। अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट तक भी खोल देते हैं तो 700-800 मैक्सिमम। बाकी जो लाखों बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे, उनको क्या सुविधाएं मिल रही है? तो जो सवाल इसका है कि प्राइमरी स्कूल पे सरकार कित मैं बताऊं, मैंने 2022 में और 2023 में मैंने लखनऊ के आसपास कई प्राइमरी स्कूलों का दौरा किया था। कई बीईओ जो था, ब्लॉक लेवल एजुकेशन ऑफिसर से भी बात की थी। सबने कहा कि जो भी साहब बजट आता है शिक्षा विभाग का, उसमें ज्यादातर पैसा अध्यापकों की और शिक्षा मित्रों की सैलरी में चला जाता है। इस वक्त इसलिए कई डीएम्स ने पब्लिक से सपोर्ट मांगा था कि प्राइमरी स्कूल में आप टॉयलेट बनवा दीजिए, आप और सुविधाएं दे दीजिए। बहुत से ऐसे स्कूल मिलेंगे आपको जहां पे लड़के लड़कियों के अलग टॉयलेट तक नहीं बना हुआ है। लेकिन चूंकि ये है कि अब ये सब खबरें मीडिया दिखाता नहीं है, लेकिन जब आप प्राइमरी स्कूल में, अच्छा प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाता है? गवर्नमेंट स्कूल में जाता है गरीब का बच्चा जाता है, जिसका फादर, जिसके माता पिता प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो जाते हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए। और इन्हीं प्राइमरी स्कूल से पहले यही सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे। इन्हीं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर, गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़कर कई लोग बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचे हैं, आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बने हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे सुलखान सिंह, उन्होंने खुद हमारे चैनल पे कहा कि मैं तो इसी तरह के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था, पढ़ लिख के मैं पढ़ा और मुझे इतनी अच्छी मेरी पढ़ाई हुई कि मैं इंजीनियर बना रुड़की से, उसके बाद मैं आईपीएस क्वालिफाई किया। तो अब तो गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो गरीबों के शिक्षा का, शिक्षा सबको, सबको बेसिक शिक्षा सबको मुफ्त मिलनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल बोला, कहा कि भैया आप जाइए प्राइमरी स्कूल देखिए। तो एक भी प्राइमरी स्कूल देखने नहीं गए योगी जी, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हम ग से गणेश पढ़ाते हैं। भगवान कल्याण सिंह के जमाने में भाजपा के उत्तर प्रदेश के स्कूलों में ग से गणेश पढ़ाया जाता था
और सपा वाले कहते थे ग से गणेश की, ग से गधा पढ़ाओ, इसलिए इनकी बुद्धि गधे जैसी हो गई है। खैर, ये रिपोर्ट कैसी लगी इसको बताइएगा जरूर, और अगर संभव हो तो अपने क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल की कुछ फोटोज और वीडियोस हमको कमेंट बॉक्स में भेजिए। है, एक दिन हम दर्शकों को इस मुद्दे पर जोड़ेंगे, हम प्रयास करेंगे और आपको समय पहले से बता देंगे, हम लोग लाइव करेंगे किसी की प्राइमरी स्कूल पे जो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, स्कूलों का मर्जर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, क्या पीडीए स्कूल के जरिए सही में समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, शिक्षकों को पढ़ा रही है? और तीसरा, आप क्या सोचते हैं कि ये जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी की नेताओं की बुद्धि गधे जैसी, आप इससे सहमत या नहीं सहमत है? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स से जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए